सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, एकदम बढ़िया कर रहे होगे। सो आज ये मेरा क्लास 10th का तीसरा लेक्चर होने वाला है और इस सेकंड चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनॉमियल्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, फैक्टराइजेशन वगैरह भी देखे थे एंड हम लोग पॉलिनॉमियल्स का टाइप भी देख चुके थे पहले ही लेक्चर में। चैप्टर सेकंड के तीसरे लेक्चर में चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, पिछले क्लास के लास्ट में हम लोग पढ़े थे डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनॉमियल्स। वो हम लोग बस फॉर्मूला देख के रह गए थे। देखो, हम लोग नाइन्थ में भी ये चीज पढ़े होंगे। ठीक है, जिनको याद है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको याद नहीं है भैया देखो, एक बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन रिवाइज करवा देंगे। हम हैं हम क्वेश्चन रिवाइज करवा देंगे। हम तुम लोग का दुख दर्द समझते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग को करना नहीं है। तुम लोग को खुद से भी पढ़ना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर प्रैक्टिस करना होगा तुम लोग को डिवीजन का। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनॉमियल्स, पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये था फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, वही फॉर्मूला है ये। और इसी पे बस पॉलिनॉमियल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। पॉलिनॉमियल्स में डिवीजन कैसे आता है, अगर जिसको करने आता है ठीक बात है, नहीं आता है वो एक बार में सीख लेना। नहीं सीख पाओगे तो क्लास 9th का मैंने लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो तुम जाके देख सकते हो, नहीं तो कहीं और से भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो एक बेसिक प्रॉब्लम लेके आए हैं। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। सो डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। सो लेट, पहले नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं हम ये दिखा रहे हैं। सो लेट जी एक्स इज इक्वल टू 3 - 2x + x²। इसको पहले एक नाम दो, इस पॉलिनोमियल को जी एक्स नाम दिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से नाम दे दिए। ठीक है, एंड एफ एक्स को क्या दिए नाम? सो 5x³ -13x² +21x - 40। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। देयर फोर जी एक्स को एफ एक्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो x² -2x + 3। अरे भैया, इसी को तुम एस फॉर्म में लिख सकते हो ना, x² को पहले लिख दिया तो क्या दिक्कत हो गया? -2x + 3 उधर चला गया, बात खत्म, साइन तो सबका सेम ही है। इसे करते हो यार। और इधर क्या हुआ? 5x³ हो गया, -13x² हो गया, +21x हो गया, -14 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो जब भी हम लोग डिवीजन में जाते हैं तो डिवीजन में अगर हम किसी एक नंबर से यहाँ पे कैसे, जब हम लोग 15 को मान लो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो 4 3 12 ले देते हैं, तो हम लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे सीधे, क्योंकि भैया यहाँ पे भी एक सिंगल है, यहाँ पे भी एक सिंगल है, मान लो। लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म रहा, जैसे 4x + 3 हो गया, सो ये जो 3 होगा वो 4x से भी मल्टीप्लाई होगा और वो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये जो कोशेंट होता है, कोशेंट, वो कोशेंट डिवीजर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। टर्म टर्म ध्यान दो, ये टर्म है। जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेपरेटेड रहते हैं प्लस और माइनस साइन से, उसको टर्म कहते हैं। सो ये जो क्वोशंट होगा वो पॉलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर यहाँ कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो वो पॉलिनोमियल के जो जीएक्स है उसके हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो एक ऐसा ऐसा टर्म लेना है हम लोग को, ऐसा क्वेश्चन में टर्म लो जिसको मल्टीप्लाई करने में सबसे पहला टर्म कट जाए डिविडेंड का। मतलब इस पूरे को ऐसे से मल्टीप्लाई करो कि ये टर्म कटना चाहिए। इस पूरे को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करो, इंटू एक्स इंटू वाई कर दो, कुछ इंटू वाई ऐसा कुछ करो कि ये कट जाए पूरा का पूरा। पहले एक पहला टर्म पे बस ध्यान दो, पहला टर्म को काटने की कोशिश करो। बाकी का टर्म तो अगर कटना हो तो कट जाएगा, नहीं जो नहीं कटेगा वो बच जाएगा। पहला टर्म को काटने की कोशिश करो, तो पहला टर्म को कैसे काटेंगे? क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि पहला टर्म कट जाए? सोचो तो जरा, क्या से मल्टीप्लाई करोगे? अगर हम लोग 5x से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं कट जाएगा। देखो 5x × x² होगा सबसे पहले, तो 5x³ बन जाएगा। 5x³ बन गया। चलो ठीक, अब हम लोग ऐसे, यार ये तो माइनस में होगा तभी ना कटेगा। अरे भैया, जब तुम डिवाइड करते हो, हे भगवान, जब 4 से 15 को डिवाइड किया, 4 3 12 लिए, तो ये अपने आप ना माइनस में चल जाता है। नीचे वाला माइनस में आता है अपने आप, तब ना यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचता है, वो थोड़ी प्लस में रह जाता है। गजब ही बात करते हो तुम लोग तो। ठीक है, चलो। सो तो 5x से मल्टीप्लाई किए, 5x³ आ गया नीचे। अब देखो यही 5x को -2x से मल्टीप्लाई करना होगा, और यही 5x को +3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करते हैं 5x × -2x, क्या बन जाएगा? -10x²। देखो साइन लेके चलना। क्या बन गया? -10x²। ठीक है, -10x² बन गया। और 5x × 3 15 +15x बन गया, +15x। चलो, तो यहां से अब क्या हुआ? देखो अब ये माइनस बन जाएगा साइन, ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस का माइनस बन जाएगा, तो ये दोनों कट गया।
अभी देखो माइनस 13x² यहाँ प्लस 10x² है, तो -3x² बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे +21x -15x, तो +6x बन जाएगा, और -14। अब कुछ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो जो -3x² कट जाए। सो किससे मल्टीप्लाई करोगे? -3 से कर दो। जब ये -3 × x² होगा तो -3x²। हमेशा पहला टर्म काटने का ट्राई करो, उसके बाद का रहने दो, उसके बाद का देखा जाएगा। पहला टर्म काटने का ट्राई करो। सो -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? -3x² प्लस, अब देखो यहाँ पे -3 × -2x, तो +6x बन गया, +6x। ठीक है, और यहाँ पे देखो -3 + 3 क्या बन गया? -9। सो यहाँ पे -9 बन गया। सो अब देखो ये साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस कट गया, ये देखो प्लस माइनस कट गया। सो क्या बचा? -4 + 9, तो -5 बचा। सो रिमाइंडर -5, क्वोशिएंट 5x - 3, और ये डिवीजन जो था x² - 2x + 3। अब हम लोग को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। सो वेरीफाई करते हैं आगे। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है? 5x³ -13x² प्लस 21x -14 इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट डिवीजर है 3 - 2x प्लस x² इंटू इंटू किससे करना है? 5x - 3 से करो। 5x - 3 और प्लस प्लस देखो यहाँ पे -5 है रिमाइंडर, तो प्लस -5 होगा साइन के साथ, अपने साथ -5। ठीक है, देयरफॉर आरएचएस लेके चलते हैं, क्योंकि भाई एलएचएस लाना है आखिरी में। सो आरएचएस, सो देखो 5x - 3 इंटू कितना से करना है? x² - 2x प्लस 3 से करना है, और ये प्लस क्या होना चाहिए? -5 से क्या आना चाहिए? ये वैल्यू आना चाहिए। सो ठीक है, सब देखो 5x को सबसे मल्टीप्लाई करो, 5x × x² क्या बनेगा? 5x³ बन जाएगा। 5x × -2x तो -10x बन जाएगा, और यहाँ पे 5 - 10x² और 5x × +3, सो 15x। उसी तरह -3 × x² -3x² -3 × -2x तो +6x, और यहाँ पे -3 + 3 -9। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? -5 बाहर है, चलो -5 भी लिख दिए। ठीक है, तो 5x³ देखो -10x² है, -3x² है, तो बन जाएगा टोटल -13x² प्लस 15x प्लस 6x, तो +21x भी हो गया, और -9 -5 -14 हो गया। सब देखो ये वही वैल्यू आ गया एलएचएस के इक्वल, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सो देयरफॉर डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से तुमको डिवीजन करना है, एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। ठीक है, देखो इसी तरीके से डिवाइड वगैरह करना होगा। चलो, तब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया ये सवाल। चलो अब इस पे आते हैं। हम लोग को देखो वो सवाल किया बस तुमको डिवीजन सिखाने के लिए। ठीक है, चलो। What real number should be subtracted from the polynomial इतना so that 3x - 2 divided exactly? इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये जो पॉलिनोमियल है इससे हम क्या माइनस करें कि ये जो टर्म है वो पूरा डिवाइड कर दें। अब तुम अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा भाई इसमें कहने को क्या बोल रहा है, क्या कहने को, तो इसको क्या करो? सिंपल टर्म में ले जाओ। क्वेश्चन क्या है, हिंदी समझे कि नहीं समझे, कि इस पॉलिनोमियल को किस क्या माइनस करे इस पॉलिनोमियल में से, कि ये जो पॉलिनोमियल है उसको पूरा डिवाइड कर दो, तो उसकी जगह पॉलिनोमियल की जगह नंबर बैठा के देखते हैं। मान लो 15 एक नंबर है, 15 में से क्या माइनस करें जो जिससे वो 4 से डिवाइड हो जाए प्रॉपर। क्या माइनस करें, प्लस में क्या माइनस करें? तो तुम सोचो जब 4 को 15 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 हो गया, और बचता होगा 3। सो अगर तुम 15 में से 3 माइनस कर दो, 15 - 3 कर दो, तो 12 आ जाएगा, जो कि 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। सो अब समझे क्या डिवाइड करे जो पूरा डिवाइड हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो क्या करो, जनरली एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मिनिएचर टाइप एग्जांपल, और उसमें लगा दो, देखना शायद तुमको समझ में आ जाएगा। हम यही करते हैं। ठीक है, सो क्या डिवाइड करे उस पॉलिनोमियल में से जो 3x - 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो भैया, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। यहाँ तक समझ में आएगा कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब बनाते हैं इसको। तो सो लेट, अब यहाँ पे लेट वेट नहीं मानते, सीधे डिवाइड करते हैं। ठीक है,
लेट वेट तुम यार स्कूल में मानना अपना आराम से, हम इसीलिए सिखाते कि स्कूल में मानो। ठीक है। सो 3x-2 किसको डिवाइड करना है, 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9। पहला टर्म को काटना है, सो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3x×x 3x³ बन गया और -2x बन जाएगा। देखो यहाँ पे, अब देखो -2x यहाँ मत लिख देना कि 10x² के नीचे -2x लिख देना, नहीं 2x वहीं जाएगा जहाँ उसके जैसा लाइट टर्म होगा। मतलब देखो x का वैल्यू वहां पे, x का डिग्री क्या है 1 है, 2x में क्या है x का डिग्री 1 है, तो उसी जो वहीं पे पुट करो जहाँ पे x का डिग्री 1 हो। यहाँ पे मतलब -2x यहाँ आएगा, बीच में खाली रहेगा, यहाँ 0x² मान लो। ठीक। चलो अब इसका साइन चेंज करेंगे। देखो माइनस हो गया प्लस रहेगा, ये माइनस हो गया प्लस बन गया, ये दोनों कट गया। अब ये क्या बचा, 10x²। 10x²। अब देखो -14x प्लस 2x तो -12x और प्लस 9। अब देखो 10x² है, सो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेट वेट वेट, ये देखो एक गलती हो गया हम लोग से। देखा, एक गलती हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया x से मल्टीप्लाई नहीं करना था, x² से मल्टीप्लाई करना था, 3x था सिर्फ वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल में, समझे। देखे हड़बड़ी में गड़बड़ी। 3x-2 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9। ठीक है। चलो सो इसको देखो हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, तो x से मल्टीप्लाई करो 3x² ना आएगा, 3x³ कहाँ से आ जाएगा, तो x² से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, 3x³ बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² इंटू -2 तो -2x²। अब देखो इसको नीचे लिख दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी x² यहाँ भी x² तुम्हारा आ रहा है, तो लाइक टर्म के नीचे लिखना है। अब ये भी देखो, ये माइनस में बन जाएगा और ये प्लस में बन जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों गया, और प्लस 10x² प्लस 2x² तो 12x²। और यहाँ से -14x उतर जाएगा। सो अब 12x² लाने के लिए क्या करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, -8x बन जाएगा, -8x। सो -8x, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये कट गया, -14x प्लस 8x, सो -6x प्लस 9। अब -6x प्लस 9 आया, तो यहाँ पे क्या कर दो, किसे मल्टीप्लाई करोगे, -2 से कर दो मल्टीप्लाई, सो -2 से मल्टीप्लाई कर दो -6 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 +4 बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या करोगे, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, दोनों कट गया, 9 - 4 क्या हो गया, 5। सो देयरफॉर 5 शुड बी 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9 से। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखो ये तुम लोग खुद से बनाना है यार, क्या है, देखो ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो। ठीक है, इससे डिवाइड किया गया इस बड़े से पॉलिनोमियल को x² प्लस 5 से, तो जो रिमाइंडर आया वो इस फॉर्म में आ रहा है। फाइंड करो पी और क्यू की, भाई डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना उसी फॉर्म में आएगा। मतलब कोई नंबर रहेगा यहाँ पे, मान लो 3x+2 के फॉर्म में आ गया रिमाइंडर, तो ये p के जगह 3 आ गया, और q के जगह 2 आ जाएगा, ये p हो गया, ये q हो गया। तो इसी के फॉर्म में ही आएगा रिमाइंडर, देख लेना। और ये जब इसी फॉर्म में आएगा तो भैया उसकी जगह p और q वैल्यू पुट कर दोगे। इतना तो करो यार डिवीजन यार, ना करोगे तो फिर लालत है। करो यार, क्लास 10th में हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग इतना बाय पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर इतना एंड इतना, फाइंड gx। चलो ये बनाते हैं, चलो ठीक। ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल, सो इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x³ माइनस 3x² को प्लस x+2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। लेट लेट पहले मानते हैं, लेट द पॉलिनोमियल बी, लेट द पॉलिनोमियल बी fx, तो उसको fx मान लिया। सो उसको fx से मल्टीप्लाई किए, जिसमें क्या था, कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट क्या है, x-2 इंटू ये x-2, और रिमाइंडर आ गया प्लस -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। ये किसके थ्रू हुआ, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये लिख देना। ये कैसे तुम लिख रहे हो, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये लगा के लिखे हो तुम। ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है, ये fx फाइंड करना है। ठीक है, यही ना, इसको fx से डिवाइड किया गया तो कोशेंट ये आया, ये क्या है कोशेंट, और ये कोशेंट आया, ये रिमाइंडर आ गया है। ठीक है। सो तुमको fx फाइंड करना है, सो fx को एक तरफ रखो। सो fx इंटू x-2, ये टोटल को उधर भेज दो।
तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ 2x क्या बन जाएगा, प्लस ऑफ 2x। सो प्लस ऑफ 2x -4 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा उस तरफ जाएगा तो। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स और ये प्लस 2x प्लस 3x बन जाएगा। सो एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x²। देखो प्लस 2x प्लस 3x बन गया, और ये प्लस 2 -4 तो -2 बन गया। सो ये बन गया यहाँ पे। सो देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x -2 को डिवाइड करो x -2 से, वही आएगा एफ एक्स। मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे एफ एक्स बन जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने में जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लाते हैं। देयर फोर, सो देयर फोर किसको डिवाइड करना है, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x², पहले तो x -2 से डिवाइड करना है ना। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x -2 को डिवाइड करना है, यही है ना। देखो x² माइनस 3x² प्लस 3x -2, ठीक है। सबसे पहले एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना है। सो x² से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब हो गया, -2x² आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। सो पहला तो खत्म होगा, ये खत्म। माइनस प्लस तो -3x² प्लस 2x² -x² बन गया, प्लस 3x यहाँ बैठ जाएगा। सो -x² तो -x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा -x², और -2 इंटू -x तो +2x बन जाएगा, +2x, ठीक है। ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, खत्म। +3x -2x क्या हो जाएगा, +x, +x बन जाएगा, और यहाँ पे -2 है। सो यहाँ पे 1 से +1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप ना x -2 इंटू 1 x -2 ही बन जाएगा, क्योंकि देखो अंतिम में भी क्या x -2 है। तो यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी x -2 बन गया, और यहाँ पे माइनस, ये प्लस, खत्म खत्म, जीरो। सो देयर फोर x² माइनस एक्स प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और यही आ गया तुम्हारा वो डिवीजर जो डिवाइड करेगा डिविडेंड को, जिससे क्वोशंट x -2 आएगा और रिमाइंडर -2x प्लस 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। देखो जीरोस अगर तुम पढ़े होगे, जीरोस तो पढ़े ही हो गया, जीरोस पढ़े हो तो देखो दो अगर जीरोस आ रहा है, सो देयर फोर देखो जीरो, दो जीरोस कब आता है, मान लो अगर तुम्हारा अगर बोल रहा है कि 1 और 2 जीरोस है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब क्या हुआ, x-1 और x-2 फैक्टर रहा होगा, ऐसे करके पॉलिनोमियल टूटा होगा। फैक्टराइजेशन जो तुम पढ़े होगे यार, फैक्टराइजेशन भी तो ऐसे ही टूटता है, और जब ऐसे ही टूटता है तभी हम यहाँ से बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये कैसे बोलते हैं हम लोग, -1 को उस तरफ भेजे 1 हो गया, -2 को उस तरफ भेजे तो प्लस प्लस 0 +2 बन गया। इसी तरह 1 को इस तरफ लेते आओ और आगे 0 कर दो, इधर उसी तरह 2 को इधर लेते हो और आगे 0 कर दो। सो x-1 इंटू x-2 यहाँ पे 0 आना चाहिए उस पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से जीरोस निकालते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हम याद दिला रहे थे, क्योंकि देखो इसी इसी पे ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। सो अब आगे ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑल द जीरोस मतलब क्या कहने का मतलब, देखो 3 है हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है इस पॉलिनोमियल का, और 3 है तो मतलब जीरोस भी 3 होगा, और यहाँ पे जीरोस कितना दिया है, 2 दिया है, तो एक और जीरोस निकालना है अभी हम लोग को, ठीक है। सो एक और जीरोस निकालते हैं। अब एक और जीरोस कैसे निकालेंगे, सिंस √2 एंड -√2 आर द जीरोस, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये जीरोस है। देयरफॉर x -√2 इंटू एक्स प्लस, वेट x+√2 होगा ना यहाँ पे, x+√2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इंटू भी समथिंग होगा, वेट इंटू, नहीं नहीं नहीं, आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब फैक्टर होगा, आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और एक और फैक्टर निकालना है, एक और फैक्टर इसका होने वाला है, आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया, ये जो पॉलिनोमियल है उसका ये दोनों फैक्टर है, ठीक है। चलो ठीक, सो मतलब क्या हुआ, 2x³ -4x -x² प्लस 2 का फैक्टर है x -√2,
और फिर x प्लस रूट टू। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक। और यहाँ पे अब तीसरा फैक्टर निकालना है यहाँ पे हम लोग को। ठीक है, चल, तो ये निकालेंगे कैसे, अब तुम लोग सोचो, सोचो सोचो। अरे भैया, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे दिखाते हैं, देखो इंटू भी यहाँ पे समथिंग रहेगा, एक्स माइनस अल्फा। देखो समथिंग रहेगा ना, जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो दैट ये जीरोज हो जाएगा, ये अगला, ये फैक्टर थर्ड फैक्टर है, इसी से में जीरोज निकलेगा, थर्ड फैक्टर है ये। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू, वेट, इज इक्वल्स टू क्या करना है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट टू एंड एक्स माइनस रूट टू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, और ये इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, ये जो थर्ड फैक्टर है। ठीक, तो चलो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, तो जो क्वोशंट बच के आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा वहां पे, अगला जीरोस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में, क्या कर दिया भैया यार, ये क्या बकलोड़ी कर रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम भी नहीं लगाए हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखो भैया, देखो मेरा बात सुनो, देखो ये अकेला x माइनस टू, वेट डिफरेंट कलर से करते हैं थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो क्या कहने का चाह रहे हैं हम, ये अकेला x माइनस टू, इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये अकेला x प्लस टू, इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, ये दोनों फैक्टर है, और एक थर्ड फैक्टर भी होगा जो कि पूरा का पूरा इसको अकेला डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, ये तीनों टर्म को, तो यही आना चाहिए। तो समझो, जब तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों फैक्टर को, तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगा जो डिविडेंड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? जब तुम लोग फैक्टराइजेशन में निकालते हो तो कैसे आता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से आता है ना किसी पॉलिनोमियल को तोड़ के। और अगर इसी तरीके से आता है तभी नहीं आया, तुम क्या करते हो, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्या है, जीरो से पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, जीरो हुआ होगा। दो दो जीरोस निकला है तो दो फैक्टर है इसका, तीन जीरोस निकलेगा तो तीन फैक्टर होगा। उसी तरह एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा जो कि इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन वो एक ऐसा टर्म भी होगा जो कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा डिविडेंड बनाता है। तो समझो, हम क्या किए, इन दोनों टर्म को उठाए और इससे डिवाइड कर दिए। इसे डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट बचेगा, वो कोशेंट क्या बन जाएगा, ये थर्ड फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि कोशेंट इंटू डिवीजर हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो ऐसे भी जीरो आना है, रिमाइंडर तो ऐसे भी जीरो आना है, तो डिवीजर ये क्या हुआ, ये एक तरह का समझो ये डिवीजर हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, एक तरह का डिवीजर हुआ। और इंटू कोशेंट हम लोग करेंगे, जो कोशेंट हम लोग को फाइंड करना है, डिवीजन इंटू कोशेंट कर देंगे तो पूरा का पूरा डिविडेंड दे देगा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आना है, क्योंकि क्या है, फैक्टर है, यही हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे चीज, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके बाद फिर से देखना, समझना, स्लोमो करके समझना कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये क्या कह रहे हैं अलबल चीज। ठीक है, चलो, तो अब चलो बनाते हैं, अब इसको आगे डिवाइड करते हैं। सो देयर फोर, सो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको डिवाइड करना चाहिए, 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका क्वेश्चन निकालना है। सो एक्स स्क्वायर, अब इसको डिवाइड करो तो 2x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2x³ बन जाएगा, क्योंकि देखो पहला टर्म हटाना होता है भाई, सीधा सीधा बात। और माइनस टू इंटू टू एक्स, तो माइनस फोर एक्स बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये माइनस बन गया नीचे, ये प्लस बन गया, ये खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया। चलो, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू बच गया, और यहाँ पे अगर तुम प्लस वन कर दोगे तो यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। वेट वेट वेट, माइनस वन करना होगा, क्यों, माइनस वन करोगे तभी ना आएगा भैया, यहाँ माइनस इंटू माइनस वन करो, देखो माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस वन इंटू माइनस टू तो प्लस टू, तो जाके बाद में साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये दोनों कट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। सो देयर फोर 2x minus 1 is the third factor, is the third factor of polynomial। ठीक है, थर्ड फैक्टर, तो जीरोस क्या हो जाएगा इसका, सो जीरोस देयरफॉर
इसका जीरोस क्या हो जाएगा, थर्ड जीरोस। तो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1/2। ये तीसरा जीरो हुआ। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे थे, मतलब x - √2 को, यार ये ऐसे क्यों जाता है, x - √2 इंटू x+√2 इंटू क्या आया था यहाँ पे, 2x - 1, 2x - 1 क्या दे देगा, ये तीनों को जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये पूरा का पूरा इसी के इक्वल दे देगा, 2x³ -4x² -4x - x² +2, यही टर्म दे देगा। हम ये इसीलिए बोल रहे थे ये टर्म निकालने के लिए, क्योंकि इन दोनों को तुम डिवीजन इनटू कोशेंट की तरह इसको मान लो, ये पूरा का पूरा डिवीजन मान लो तुम, और इनटू कोशेंट है ये। तो ये जो कोशेंट आया होगा वो पूरा का पूरा फैक्टर की तरह काम करेगा, और ये फैक्टर से तुम जीरो निकाल दोगे, यही हम लोग लगाए थे थ्योरी। ठीक है, बात सुनिए, आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग अच्छे से। चलो तब, अब ये क्वेश्चन तो बन गया। चलो, ये क्वेश्चन भाई तुम लोग बनाना खुद से। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाना, होमवर्क है तुम लोग के लिए, वैसा ही क्वेश्चन है, और ये भी होमवर्क है। ठीक, चलो। सो आज के लिए थैंक यू सो मच यार, ये चैप्टर अब खत्म हुआ। एकदम खुशी खुशी बैठो, घर बनाओ, घर में क्वेश्चन बनाओ, भारत से वाले या फिर एनसीईआरटी जो भी होगा तुम लोग के पास। ठीक है, देखो टेंशन नहीं लेने का ना, टेंशन नहीं लेने का, सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है पॉलिनोमियल्स। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, सी यू सून।